हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका ही दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल VSM एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो गाइज यहाँ पर आपको पता चली गया होगा कि लगभग मैथ्स 1 के मैंने 4 चैप्टर फिनिश कर दिए। बोलो नाम क्या है उनके? मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, देन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा है। सो मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो गाइस फटाफट टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर, मतलब टेलीग्राम का जो भी ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो भी मैं आपको टीच करता हूं वो भी बेस्ट क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। एंड सेकेंड पॉइंट, जो भी अपडेट्स होंगे चीजों को लेकर के वो भी सारी चीजें मैं वहां पे दूंगा। क्लियर? सो इन शॉर्ट, अगर आपको मुझसे कनेक्टेड रहना है, क्योंकि दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, मैं आपको लेक्चर लेता हूं एंड उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास क्या है बोलो? टेलीग्राम। सो गाइस, सब लोग जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं, जिनको भी पसंद आ रहा है और जो चाहते हैं कि हाँ पूरा का पूरा साल हम मिथिलेश सर से पढ़े, सो उसके लिए क्या करना है गाइस? फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ गाइस टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर लो। सो मैथ्स 1 के 4 चैप्टर खत्म करने के बाद अब मैं स्टार्ट करने जाना हूं मैथ्स का चैप्टर, मैथ्स 2 का चैप्टर्स। सो मैथ्स 2 में जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 है वो आपका थोड़ा डिस्काउंट के ऊपर है, एन्युटी के ऊपर है, तो मैं थोड़ा सा उसको होल्ड पर कर रखता हूं। मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूं, लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गाइस जिसमें क्वेश्चन ये कंपलसरी आता ही आता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपको फॉर्मूला पता है तो फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करो एंड आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये आपका 3 एक्सरसाइज है। और एक बात और, मैथ्स 2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सिमिलर होंगे वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, उसका मैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन बता दूंगा। हाँ, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है गाइस एंड वो आपको खुद से करना है। क्लियर? एंड इन केस कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर थोड़ा रॉन्ग दिए हैं हमारे जो भी बुक बनी हुई है, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड ईयर है न्यू बुक का, तो हो सकता है कि कुछ कुछ आंसर रॉन्ग दिए, तो उनके जो भी राइट आंसर रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आज आपको सिखाने वाला हूं लीनियर रिग्रेशन। सो गाइस, लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में, क्योंकि रिग्रेशन सीखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जैक्टली रिग्रेशन क्या होता है। ओके, तो रिग्रेशन, ओके स्टूडेंट्स, सो रिग्रेशन क्या होता है ध्यान देना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं प्रिडिक्टिंग या प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्ट करते हो कोई चीज, या आप किसी चीज का यूज करके किसी दूसरी चीज की वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है ना? सो प्रिडिक्टिंग, एक वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। जैसे अगर जो लोग जिम जाते होंगे तो, या जिम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा एक वेट और हाइट का चार्ट होता है, तो जो आपकी हाइट होती है गाइस, हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अगर कम है या बहुत ज्यादा है, दैट मींस आपको उसको मेंटेन करना होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, कि जैसे मान लो किसी बंदे की वेट है 5 इंच, सॉरी 5 फीट 11 इंच, ओके, तो जो उसका वेट का एक रेंज होता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन 70 टू 75। ओके, सो मतलब ये होता है कि मैं यहां पे वेट कैलकुलेट कर रहा हूं बाय यूजिंग हाइट। कंफर्म? मैं यहां पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? बाय यूजिंग वेट कैलकुलेट कर रहा हूं, किसका यूज करके? हाइट का यूज करके। जैसे कुछ और भी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इसके अंदर बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट का सेल्स, ओके, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगर मुझे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बोले किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, वी कैन से दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यस और नो? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो उसका सेल्स ज्यादा होगा। अगेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एग्जांपल जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अगर मैं बात करूंगा मारुति सुजुकी या हुंडा या ऐसी कार्स, तो इनकी ये सारी जो कार्स है इनका सेल्स ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नो डाउट क्वालिटी भी है, प्राइस भी है। क्वालिटी है इसका मतलब ये नहीं बोल सकते सर BMW, देन आपका क्या बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी पॉर्चेज हैं या जो भी रेंज रोवर्स हैं, क्या इनका क्वालिटी अच्छा है? इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन गाइस हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ही नहीं जाएंगे, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स।
सो वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, चाहे मैं सेल्स की बात करूं, सेल्स आपका एक वेरिएबल हो गया, क्वालिटी एक दूसरा वेरिएबल है, प्राइस एक दूसरा वेरिएबल है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके एक तरह क्या होते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो पैरामीटर, एक मैंने यहाँ पे लिया क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और भी पैरामीटर हो सकते हैं, राइट, एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है। क्लियर? सो ये दो एग्जांपल हो गए जिसमें मैं रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं। एंड थर्ड एग्जांपल अगर और कुछ सोचेंगे तो थर्ड एग्जांपल मैं बोल सकता हूं जैसे गाइस, चलो एक और एग्जांपल थे एनुअल सेविंग्स का। ओके, तो एनुअल सेविंग्स, अगर मैं बात करूंगा एनुअल सेविंग्स की, मतलब मुझे ईयरली कितने अमाउंट सेव करने हैं। सो ये वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कि ईयरली मैं कितना अमाउंट सेव करने वाला हूं गाइस, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, मैं बोल सकता हूं कि फैमिली मेंबर्स, आपके घर में कितना फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, अगर जितना कम फैमिली मेंबर्स होंगे उतना आपका ज्यादा सेविंग होगी, जितने ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे उतनी कम सेविंग होगी, राइट। तो फैमिली मेंबर्स आपका एक पैरामीटर है जिसकी वजह से हमारा एनुअल सेविंग डिपेंड कर रहा है। दूसरा मैं बोल सकता हूं एक तरह से आपका क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट, एंड इनकम कितनी है आपकी, क्योंकि इनकम भी डिपेंड करता है। पता चला कि आप 20,000 30,000 कमा रहे हो, उसके हिसाब से आपके घर में लगभग 5 से 6 लोग रहते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेव, राइट ना, बट सेव तो करना पड़ेगा, बट बिकॉज फ्यूचर के लिए अगर आप सेव नहीं करोगे तो आगे की जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको आप हैंडल कैसे करोगे। इसलिए सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, ऑफ लाइफ। सो फैमिली मेंबर्स पे ऊपर डिपेंड करता है आप कितने खर्चे करते हो, आपका एक्सपेंडिचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी सेविंग्स, आपका इनकम क्या है। देन आपके घर में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की फीस, स्कूल के बुक्स, राइट, जो अदर अदर एक्टिविटीज है उनकी चीजों के, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो गए वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एनुअल सेविंग आपका इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, मान लो मैं लेता हूं ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर, अगर कई लोग बोलते हैं ना सर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर लो है, ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। सो ब्लड प्रेशर हाई मतलब अगर मुझे चेक करना है, अगर मुझे निकालना है मेरे ब्लड प्रेशर की वैल्यू, सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एज ऑफ द पर्सन, एज क्या है। देन दूसरा पैरामीटर लिख सकते हैं उसका वेट क्या है। ओके, देन थर्ड वन हम लोग लिख सकते हैं उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, सो एक मिनट, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। सो गाइस एज हो गया, वेट हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, राइट, उसकी कुछ हेल्थ कंडीशन है क्या, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर क्या होता है बच्चों, आपका ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है। क्लियर? सो मेरे कहने का मतलब यहां पे अभी तक ये है कि जितने भी अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जितने भी एग्जांपल, चाहे हाइट ऑफ द, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ पर्सन और वेट ऑफ द पर्सन, सो वेट ऑफ द पर्सन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द हाइट। आपका वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। देन अगर मुझे निकालना है सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका क्वालिटी कैसा है। जैसे एग्जांपल, लोग बोलते हैं स्पाइकर की जीन्स बहुत बहुत बिकती है, राइट ना, देन लीवाइस की जीन्स बहुत बिकती है, क्यों कि क्वालिटी है प्लस प्राइस भी लगभग एवरेज है, नॉट इट इज वेरी मच, राइट ना। जैसे गुची का जीन्स ले लो, गुची का शूज ले लो। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि whenever if I'm talking about sales of the product, बच्चे हमेशा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, देन एनुअल सेविंग्स की बात करेंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फैमिली मेंबर्स के ऊपर। देन एक्सपेंडिचर क्या चल रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, देन क्या इनकम है उस बंदे की, उसके हिसाब से हमारा सेविंग डिपेंड करता है। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन की वजह से भी आपका नो डाउट सेविंग डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उनकी फीस, उनके बुक्स, उनकी अदर एक्टिविटीज के लिए पैसे लगते हैं। और साथ ही साथ एक और पैरामीटर ले सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे, हेल्थ कंडीशन, क्योंकि मान लो कि आपके अगर आपके घर की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, सो जो भी आपकी सेविंग्स है वो कहां जाएगी, आपके हेल्थ कंडीशन में जाएंगी। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करना है, सो ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज काइंड ऑफ, मतलब एक तरह से ब्लड प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा एज के ऊपर, क्योंकि एज टू एज हमेशा ब्लड प्रेशर आपका वेरी करता है। जैसे अगर आप यंग हो, आपके लेवल पे अगर मैं बात करूंगा, आपके ब्लड प्रेशर के एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे वेट आपका बढ़ेगा, आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता जाएगा, राइट ना, आपकी पाचन क्रिया वीक होती जाएगी, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, शुगर लेवल बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है,
राइट। अब सर लोग बोलेंगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप, ये पूरा साइंस का कॉन्सेप्ट क्यों? गाइस मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स, ओके। सो ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं, और जब ये सारी चीजें बढ़ती है गाइस, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? यस, ब्लड प्रेशर के ऊपर इंक्रीज करता है, राइट ना। सो ये सारी चीजों को ध्यान देना। तो जब कभी भी आप रिग्रेशन की बात करो, तो रिग्रेशन में मतलब किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड करो बिकॉज ऑफ सम अदर वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे मेरा वेट डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, एनुअल सेविंग भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट है ना। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसी और लोगों की जरूरत पड़ रही है। देन ब्लड प्रेशर, वो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज रिग्रेशन के अंदर दो ही वेरिएबल आएंगे, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक बोलो क्या होगा बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करके, राइट। सो मैं यहां पे बात करता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक मिनट। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइस डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रिस्पांस, ओके। किसी ने बोल दिया रिस्पांस, किसी ने बोल दिया डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टर। क्या बोलते हैं बोलो? प्रेडिक्टर। इनके दूसरे नाम है। देखो नॉलेज को लेकर के मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, भले लेक्चर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जब तक आप वो चैप्टर का मीनिंग नहीं समझेगा, आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या मालूम पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए याद रखना, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। सो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब रिस्पॉन्स जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करके। चलो मैं एक इक्वेशन का यूज देता हूं बच्चों। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। किसी ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 6। तो मैं क्या करूंगा? y is equal to 2 into 1 plus 3, that is equal to what? 2 1 2 plus 3 is 5. Then y is equal to बच्चों 2 into 3 plus 3, 2 3 are 6, 6 plus 3 is 9. y is equal to 2 into 6, क्योंकि जहां जहां पे x है मैं क्या पुट करूंगा? एक बार 1, एक बार 3, एक बार 6. So 6 2s are 12 plus 3, that is equal to 15. So मेरे कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स ये है कि whenever if you are substituting the value of x, जब आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको y की वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर जो आपका y है इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? जी हां, डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या बोल सकते हो? वे रिस्पॉन्स, क्योंकि आपका ये वेरिएबल x के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब जब तक आप x की वैल्यू नहीं पुट करोगे तब तक y की वैल्यू नहीं आएगी। दैट मीन्स योर y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन x। आपका y किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? x के ऊपर। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। और ये जो आपका x है इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि एग्जैक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। लगभग मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि भाई लीनियर रिग्रेशन, सॉरी रिग्रेशन का मीनिंग क्या होती है एंड उसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब ध्यान देना, इस चैप्टर का नाम लीनियर रिग्रेशन क्यों रखा गया? तो सुनो, तो लीनियर रिग्रेशन इसलिए रखा गया बच्चों कि अगर आपने ध्यान से सुना जो बोल रहा हूं, आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा, मतलब उनके बीच में जो इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन आएगी। बोलो क्या आएगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आने की वजह से वो क्या होता है आपका? लीनियर रिग्रेशन। क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। सो इसको लीनियर रिग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके देखो रिग्रेशन बोल दिया मतलब दो वेरिएबल होंगे, यस और नो? दो वेरिएबल होंगे। मान लो एक y और एक x है, मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं x का यूज करके, तो y यहां पे क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। परफेक्ट। लेकिन जब दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, क्योंकि y का यूज करके, सॉरी x का यूज करके y निकाल रहे हो, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगी, राइट ना, उस रिलेशनशिप की वजह से, रिलेशनशिप बोला मतलब
जो उनके बीच में इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन की वजह से जो ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ क्या होगा बच्चों, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसका नाम क्या है, लीनियर रिग्रेशन। मैथमेटिक्स में कहीं पर भी लीनियर वर्ड आ गया, बिना सोचे समझे क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, यस, कहीं ना कहीं तो लाइन इन्वॉल्व है। जैसे अगर आपको याद होगा, आपने बचपन में सीखा था, बचपन मतलब 10th में, क्या सीखा था बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है कि लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते थे कि जब कभी भी आप उनका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती थी। कभी किसी ने देखा सर कर्व बन गया, ये ऐसे कुछ बन गया, या सर्कल बन गया, बना क्या, नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है बच्चों तात्पर्य, मैं तात्पर्य वर्ड बहुत अच्छा लगता है इसलिए बोलता हूँ थोड़ा हिंदी का। तो मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे ये है कि यहां पर आपके पास दो वेरिएबल होंगे, उनका ग्राफ बनाया तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यस लीनियर रिग्रेशन। कंफर्म स्टूडेंट्स, परफेक्ट। तो बच्चों इतना होने के बाद अब एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको मैं, इट इज नॉट लाइक कि जैसे मान लो हमेशा y ही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्योंकि हो सकता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, मान लो अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, बोलो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू यूजिंग x, तो इस y को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इसको लिखता हूं d, दैट इज डिपेंडेंट, इसको बोलेंगे i, दैट इज इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप बच्चों x की वैल्यू निकाल रहे हो यूजिंग y, तो x क्या होगा मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा अब हम लोग फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या फॉर्मूले इसके अंदर आते हैं। तो जो आपने 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद होगा, 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था जो कोवेरिएंस। ओके, सो आज मैं आपको कोवेरिएंस का फॉर्मूला दूंगा और वेरिएंस का फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि रिग्रेशन का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास कोवेरिएंस एंड वेरिएंस का फॉर्मूला होना ही चाहिए। ओके, सो जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं यहां पे हूं, कैसे निकालेंगे सब कुछ बताऊंगा। तो बच्चों याद रखना, मैं यहां पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, लेट मी चेंज द कलर एक बार। चलो, सो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, कोवेरिएंस को COV से दिखाते हैं, बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। ओके, सो मान लो मेरे पास दो वेरिएबल x एंड y, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, देखो एक सिंपल सा फंडा, अगर आपका हाइट है, जो भी आपका हाइट है, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट चेंज हो रहा है, राइट ना। तो क्या चेंज हो रहा है, किस रेशियो में चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि भाई हाइट थी 5 फुट एंड आपका वेट हो गया फॉर एग्जांपल 70, जैसे 1 इंच गया आपका 90 हो गया। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, इन चेंजेस में क्या रिलेशनशिप हो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब जब दो वेरिएबल के बीच में चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बराबर ना। तो वो कैसे चेंज हो रहा है, किस नेचर में चेंज हो रहा है, वो नेचर दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोवेरिएंस। तो याद रखना बच्चों, कोवेरिएंस ऑफ x, y का फॉर्मूला होता है 1/n। सो 1/n मतलब मान लो मेरे x और y की n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो मैंने ले लिया 1/n, फिर समेशन ऑफ xi yi, एक मिनट है, xi yi, और यहां पे लिखोगे n इज इक्वल टू 1 से, इसको मैं डिफरेंट कलर्स लिखता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। तो बच्चों यहां पे लिखता हूं मैं n इज इक्वल टू 1, या i की वैल्यू लिखते हैं, नॉट एंड, डोंट राइट एनी है i, क्योंकि यहाँ पे xi yi है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, i की वैल्यू, ठीक है ना। सो i इज इक्वल टू 1 से n, i इक्वल टू 1 से n का मीनिंग क्या होता है, मान लो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 5 वैल्यूज दी है x और y की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। ओके, so 1/n summation of I is running from 1 to n, xi minus xi into yi minus x bar into y bar। बच्चों ये x bar y bar क्या होता है बच्चों, x bar y bar होता है आपका मीन ऑफ x, मीन ऑफ y। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वेरिएंस। बोलो क्या याद होना चाहिए बच्चों, वेरिएंस ऑफ x। और फोर्थ थर्ड फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए बच्चों आपको, वेरिएंस ऑफ y। ओके, सो वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। सो वेरिएंस ऑफ x को हम दिखाते हैं सिग्मा x के स्क्वायर से, और वेरिएंस ऑफ y को दिखाते हैं सिग्मा y के स्क्वायर से। देखा आपने, यस। एंड फॉर्मूला लगभग इसकी तरह ही बनने वाला है। अगर ध्यान से सुनो मैं बच्चों, याद करने की जरूरत यहां पे कुछ नहीं, समझ लो। अगर सिग्मा x चाहिए तो ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें से पूरा y हटा के x लिख दो, राइट। एंड सिग्मा y चाहिए तो इसी फॉर्मूले में से पूरा पूरा x निकाल के y लिख दो। तो x के लिए पूरा x होगा, y के लिए पूरा y होगा, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा,
1 अपॉन n, बोलो समेशन ऑफ n इज सॉरी n लिख दिया फिर से मैंने गलती से, i रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों i इज इक्वल टू 1 से n, मैंने क्या बोला सिग्मा x निकाल रहा हूं, मतलब ये x का वेरिएंस है, तो x का वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, पूरा y रिप्लेस कर दो x से, तो क्या हो जाएगा xi, तो xi इंटू xi क्या हो जाएगा xi का होल स्क्वायर माइनस x बार, क्योंकि समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये पूरा x हो जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा ना, सो उस हिसाब से x बार क्या हो जाएगा बच्चों, x बार का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं को निकालना है वेरिएंस ऑफ y, तो आप क्या बोलोगे, आई थिंक सबका फॉर्मूला समझ गया, बोलो क्या बोलोगे, सो इन समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n, बोलो स्टूडेंट्स yi का होल स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर। ओके परफेक्ट। एक चीज और बताता हूं बच्चों इसके अंदर मैं आपको, कि एग्जैक्टली याद रखना है इसके अंदर कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ग्रीन कलर से, राइट। चलो दैट इज इक्वल टू, समझ लो सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला उसको आप 1 अपॉन n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n देन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। सो ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे ना इस फॉर्मूले को अगर आप डिराइव करोगे तो यही फॉर्मूला बनता है, समझ गए। सिमिलरली इसके लिए बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n, ये पूरा x वाला है तो क्या हो जाएगा xi, यहां पे मैंने i लिखना भूल गया बच्चों, सॉरी उसके लिए, तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, और बोलो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n, बोलो स्टूडेंट्स yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यस। तो सिमिलरली इस तरीके से हमने फॉर्मूला यूज किया, मतलब अगर आपको रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, रिग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है, सो आपके पास याद रखना कोवेरिएंस ऑफ x, y, देन वेरिएंस ऑफ x, देन वेरिएंस ऑफ y, तो आपके पास होना ही चाहिए, बराबर, परफेक्ट। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलो मैं आपको आपको अभी रिग्रेशन का इक्वेशन देता हूं। सो जो आपका इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन होता है, ध्यान से देखो सब लोग बच्चों, क्या बोला मैंने, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, so equation of regression, ओके। तो एक मिनट है, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे इन शॉर्ट लिखता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, तो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन। सो गाइस इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन में याद रखना हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन होंगे, एक होगा आपका y ऑन x और एक होगा आपका x ऑन y। सो y ऑन x का मीनिंग क्या होता है, जब आपका वेरिएबल y x के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हो किसका यूज करके, x का यूज करके, और जब आपका x y के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो बोलो क्या हो जाएगा x ऑन y। अब ध्यान देना मैं इक्वेशन का बच्चों, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बोलो y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स a प्लस बी एक्स, और यहां पे बोलो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, देख रहे हो आप लोग। सो y निकालना है तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पे y क्या होगा आपका, जी हाँ y होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड x होगा यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होगा बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिखने जरा मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके कंफर्म, वेरी गुड। सिमिलरली यहां पे x क्या होगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y बोलो क्या होगा स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल है, लेकिन ये मतलब क्या होता है, जो मैंने लिखा है जनरल फॉर्म है, मतलब इक्वेशन हमेशा इसी तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपको इक्वेशन बनाना पड़ गया, जैसे किसी ने पूछा भाई इक्वेशन बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से सुना। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर आपने बचपन में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आपने 10th में एक फॉर्मूला सीखा होगा
स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म पता है तो नहीं, नहीं कोई बात नहीं। तो इक्वेशन बोलो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x के लिए y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। डोंट बी कंफ्यूज, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। ये जो बी वाई एक्स है इसको कुछ लोग बोलते हैं स्लोप और कुछ लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। बोलो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ओके, सो अगर मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x तो क्या होगा फॉर्मूला, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एंड अगर मुझे निकालना है स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y के लिए, सो आप क्या बोलोगे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, जहां पे ये जो बी एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ, यस स्टूडेंट्स क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो ध्यान देना, अगर y ऑन x वाला बनता है तो क्या लिखोगे बी वाई एक्स, अगर ये x ऑन y का बनता है तो क्या बोलोगे बी एक्स वाई। सो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे निकालना है। सबको पता है ये जो y बार होगा, ठीक है ना, y बार क्या हो जाएगा समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n, क्योंकि y बार क्या होता है मीन, और x बार क्या हो जाएगा समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। मतलब जो भी y की वैल्यू है पूरा ऐड करो और कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डिवाइड बाय n कर दो, दैट इज योर y बार। और जो x बार हो जाएगा समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, दोनों केस में वही रहेगा। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो बी वाई एक्स है वो कैसे निकालेंगे, यहां का बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। सो फॉर्मूला होता है सॉरी, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय, बच्चों बी वाई एक्स है ना, समझ के लेना मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या आपका बी वाई एक्स। सो बी वाई एक्स होने की वजह से डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे आप लोग, क्योंकि y ऑन x है, सो ऑन किसके ऊपर है x के ऊपर, तो सिग्मा x का स्क्वायर, और बी एक्स वाई है तो क्या लिखेंगे बोलो, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई डिवाइड बाय सिग्मा y का स्क्वायर। समझ गए ना, क्योंकि अगर x ऑन y है तो y वाला बंदा नीचे होगा वेरिएंस का, और x y ऑन x है तो x वाला बंदा नीचे होगा। अब सबको पता है कि ये जो कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो मैंने दिया था, राइट। ओके, सो कोवेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला दिया था, कोवेरिएंस ऑफ x का सॉरी सिग्मा x का स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था, सिग्मा y स्क्वायर के फॉर्मूला दिया था। सारी के सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, उसके बाद बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यस। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, देखो कैसे कर सकता हूं, प्लीज समझ के ना, मैं पहले आपका बी वाई एक्स वाला सिंप्लीफाई करता हूं, उसके बाद एक्स ऑन वाई वाला। देखो सब लोग, सो बोलो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था, 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार एंड डिवाइड बाय, बच्चों समेशन सिग्मा x का स्क्वायर क्या था बोलो, 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये 1/n कैंसल, सो क्या मिलेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज बच्चों अच्छे समझो, क्योंकि थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिग्रेशन डिफिकल्ट लगता है लोगों को क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो मैं वही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। अगर यहां पे बात करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स का कोवेरिएंस वही फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। अब मैंने आई नहीं लिखा, इन जनरल ऐसे लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होल डिवाइडेड बाय सिग्मा y है तो 1/n समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स 1/n गेट कैंसल्ड, सो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखा आपने, ये आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया। और अगर दूसरा सेम चीज फिर से बता रहा हूं मैं, देखो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर क्वेश्चन में x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया है तो उसके हिसाब सॉल्व करो, क्वेश्चन में x बार y बार x y दिया तो उसके हिसाब सॉल्व करो। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सेम चीज अगर मेरे पास, मैं बी वाई एक्स एक अलग तरीके से निकालता हूं बच्चों, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y, आप सबको पता ही है कि कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y का फॉर्मूला
एंड डिवाइड बाय सिग्मा एक्स का, मैं एक बार फिर से कर रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूँ बी बाई एक्स, राइट, इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब इसको मैं अलग तरीके से डिराइव करूंगा। सो अलग तरीके से मतलब जो दूसरा फॉर्मूला था, बोलो क्या था, 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार होल डिवाइड बाय 1/n समेशन ऑफ क्या बोलते हैं बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और बच्चों बी एक्स वाई में क्या था आपका, जी हाँ 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार का वाई बार होल डिवाइड बाय 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन टाइम्स ऑफ एक्स बार वाई बार होल डिवाइड बाय एन। मैं होल डिवाइड बाय एन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको एक बात और, ये डायरेक्टली 1/1/n कैंसिल मत करना, क्योंकि ये जो डायरेक्टली 1/1/n है ये हो ही नहीं सकता कैंसिल, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है ना, इसके लिए नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा बच्चों, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन टाइम्स ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। और यहां पे भी बोलो क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन टाइम्स ऑफ, राइट, सो एन टाइम्स लिखना कंपलसरी है क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन टाइम्स ऑफ वाई बार का स्क्वायर। क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर के नीचे भी n होगा और डिनोमिनेटर के नीचे भी n होगा, तो n कैंसिल, तो वो मैंने आपको प्रोसीजर नहीं कराया, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये बच्चों, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो या थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा और, हाँ ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों का फॉर्मूला क्या का मीनिंग क्या है, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्मूले, बस उनका स्ट्रक्चर, उनका देखने का तरीका अलग है। सिमिलरली आप ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। सो बच्चों लगभग मैंने आपको आज अगर ध्यान दिया जाए तो पूरा का पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन किया कि भाई लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, देन उसके बाद 11th स्टैंडर्ड का कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बताया, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताया, देन वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला बताया, एंड फिर इन दोनों का यूज करके अगर मुझे निकालना इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, चाहे वो y ऑन x का हो चाहे वो x ऑन y का हो, तो वो कैसे सारी चीजें करते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले प्लीज 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 ये सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लो। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 लोग हैं, एंड अगर 150 से 200 बच्चे हैं अपने 12th स्टैंडर्ड के, तो देखो आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, बट रिवाइज करने में क्या जाता है, मैं तो यही बोलना रहा हूं ना। आप ना जब भी ये पूरा वीडियो देखोगे हाफ एन आवर का या 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का या 20-25 मिनट्स का, सो ये ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लेने वाला है। आप बैठ जाओ कहीं पर भी, वीडियो ऑन कर दो, ईयरफोन लगा लो, आप कोई और काम करते हो, सुनते रहो मेरी बातें, राइट ना, क्योंकि आपको आराम से समझ जाएगा। और गारंटी देता हूं कि जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं यार, बहुत ज्यादा इजी वे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ट्रस्ट करो, राइट। देखो ट्रस्ट करने की बात है और मुझे पता है कि आपका ट्रस्ट एक दिन मेरे पर बैठेगा कि हाँ सर का जो भी समझा है एंड जो भी बता रहे बहुत अच्छे से बता रहे, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय स्टूडेंट्स।